नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अंधकासुर पिताश्री के नाम का जप कर रहे हैं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अंधक, महादेव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। महादेव, इनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए पिताश्री, किंतु माँ। अब तुम्हें क्षमा करने का समय आ गया है। प्रभु, महादेव। कहो अंधक, क्या वरदान चाहते हो? जो समस्त संसार के लिए इतना बड़ा संकट बना, उसे वरदान दे रहे हैं पिताश्री। महादेव, मैंने आपकी भक्ति मात्र भक्ति रूपी सुख प्राप्त करने के लिए की। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं महादेव, तो मुझे अपने से कदापि दूर मत कीजिएगा महादेव, कदापि दूर नहीं। उचित है वत्स अंधक, आज से तुम कैलाश पर ही रहोगे। मैं तुम्हें अपने प्रमुख गणों में स्थान देता हूं। धन्य हो महादेव। महादेव मेरे प्रभु, मैं कृतार्थ हुआ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पिताश्री को अंधक की भक्ति का आभास है, तो माँ के तप का आभास तो अवश्य होगा। ओम नमः शिवाय। पिताश्री। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संचदाय रणयाय त्रैलोक्य प्रभवेश्वराय हराय हरिनेत्राय युगान्तकरणाय अनलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादंशिणे कालाय महेश्वराय पुष्पदन्ताय विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यश्रवसे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। घनघोर वर्षा होने जा रही है और माँ अभी भी वहीं स्थित है। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। महादेव, इतना समय व्यतीत हो गया है, आपके उदर में संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से आपके नाम का स्मरण करते हुए। प्रभु मुझे अब तो क्षमा करने की कृपा करें। भृगुपुत्र असुर गुरु, भार्गव नंदन, अद्वितीय है तुम्हारी भक्ति। मैंने तुम्हें निगल लिया, फिर भी तुम मेरी ही भक्ति में लीन हो। पिताश्री। असुर गुरु, अब तुम्हारा मेरे उदर से बाहर आने का समय आ गया है। पिताश्री असुर गुरु को भी क्षमादान दे रहे हैं, किंतु माँ पर उनका ध्यान ही नहीं है। प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है कि संपूर्ण समर्पण से आपकी तपस्या करूं। अपने इस भक्त को साधना में लीन होने की अनुमति दीजिए। भार्गव नंदन असुर गुरु शुक्राचार्य, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुआ। जाओ, अपने ग्रह शुक्र के अधिपति बन उसका दायित्व संभालो। धन्यवाद प्रभु। पिताश्री। भैया। नहीं गणेश, बोलने दो मुझे। मुझे भी आपसे कुछ कहना है पिताश्री। भक्तों पर दया की वर्षा करने वाले भोलेनाथ अपने सर्वोच्च भक्त की भक्ति को क्यों भूल रहे हैं पिताश्री? पुत्र कार्तिकेय, मैं कभी अपने किसी भक्त को नहीं भूलता। तो मां का स्मरण क्यों नहीं हो पा रहा है आपको पिताश्री, जो आपके तप में तल्लीन होकर सब कुछ भुला बैठी हैं? अभी उसका उचित समय नहीं आया पुत्र। उचित समय नहीं आया अर्थात पिताश्री, मां की भक्ति की ऐसी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं पिताश्री? क्यों? दुष्ट असुर अंधकासुर पर कृपावृष्टि की आपने। असुर गुरु शुक्राचार्य को भी दंडमुक्त कर दिया, जिनके कारण देवासुर महासंग्राम हुआ। किंतु केवल मेरी मां की सुध क्यों नहीं ले रहे हैं पिताश्री आप? उनकी ऐसी उपेक्षा क्यों? क्या अंधकासुर और असुर गुरु शुक्राचार्य से श्रेष्ठ नहीं है क्या मेरी मां की भक्ति? गणेश, अपने ज्येष्ठ को समझाओ। मेरे न्यायपरता पर प्रश्न उठाना उचित नहीं। क्षमा करें, किंतु समझने की आवश्यकता तो आपको है पिताश्री। हाँ, हमें क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु अब हम अपनी माँ का कष्ट और नहीं सह सकते। आप माँ को उनके तप का फल क्यों नहीं दे रहे हैं पिताश्री? उनके प्रति इतनी कठोरता क्यों? तो क्या आप माँ के पास जा रहे हैं पिताश्री?
नहीं नहीं नहीं। पुत्र कार्तिकेय, तुमने यही प्रश्न किया था कि मैंने अंधकासुर को वरदान क्यों दिया। असुर गुरु शुक्राचार्य पर कृपा क्यों की। इन दोनों की भक्ति में समर्पण का भाव है। तो माँ की भक्ति में कैसा अभाव है पिताश्री? माँ सबसे बड़ी भक्त हैं आपकी पिताश्री। माँ की भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, हमने अपने नेत्रों से देखा है। नेत्र जो दिखाते हैं उसकी सत्यता की परख तभी होती है जब हृदय भी उसका अनुभव करे। किंतु तुम कहते हो कि उमा मेरी सबसे बड़ी भक्त है, तो मैं तुम्हारे इस कथन पर अवश्य ध्यान दूंगा, परखूंगा उसकी भक्ति, परखूंगा उसकी भक्ति, परखूंगा उसकी भक्ति। पिताश्री माँ की भक्ति परखेंगे? भैया, पिताश्री क्या करने जा रहे हैं? ये क्या? पिताश्री ने माता गंगा की धारा को मुक्त कर दिया अपनी जटा से। माता गंगा की जलधारा का प्रचंड प्रवाह तो सर्वत्र विनाश कर सकता है। ये क्या किया आपने पिताश्री? ये प्रचंड धारा तो माँ की ओर जा रही है। माँ, भैया, ये प्रचंड जलधारा माँ की परीक्षा लेने के लिए मुक्त हुई है। ये उन तक पहुँच गई तो उन्हें बहा ले जाएगी। शीघ्र इसका कुछ उपाय कीजिए भैया। अवश्य अवश्य मुझे ही कुछ करना होगा।
किसी भी परिस्थिति में इस जलधारा को रोकना ही होगा मुझे।